पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं। और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। बहुत सारे लोगों को ये इल्ज़ाम देते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्स हैं, उनको मारा गया। पिछले साल एक एसपीओ लड़की खुशबू को मारा गया, उसका गुनाह भी इन्हीं के सर पे चढ़ता है। ये 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 ज़िलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात है, क्योंकि लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू के एरिया में रजौरी पुंछ में 2 ऑपरेशन हुए, जिसमें 3 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हुए नौशहरा सेक्टर में रजौरी में मारे गए, जिसकी आर्मी की तरफ से बाद में डिटेल हमारे साथ शेयर की गई और उनका असला अम्नीशन जो पकड़ा वो भी पुलिस के हैंड ओवर किया गया। उसके साथ 2-3 दिन के वक्फे के बाद कालाकोट रजौरी में एक और टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था, उसके मारे जाना। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज़ रजौरी पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहां पर रहती है। और हमारी जो सतर्क फ़ौजें, सतर्क फोर्सेस जो तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर, बीएसएफ जो तैनात है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, एलसी के ऊपर भी आर्मी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। और हिंटरलैंड में जो एक सिनर्जी है, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सब मिलके काम करते हैं, इंट एजेंसीज भी सब मिलके काम करती हैं। हम सब मिलके इस मिशन के लिए कि वहाँ पर जो शांति है उसको और मजबूत किया जाए, अमन को और मजबूत किया जाए, लोगों के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है उसमें कमी हो, लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें कमी हो। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी आईडी भी 28 तारीख को पुलवामा में नाकाम की गई थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी उस आईडी को तैयार करके हिजबुल मुजाहिदीन को साथ लेके उसको किसी सही टारगेट तक पहुंचा करके फोर्सेस का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। 2 बार उस आईडी को अपनी जगह से बार बाहर निकाल के कहीं हाईवे की तरफ अच्छे टारगेट पर ले जाने की कोशिश की गई, मगर हर बार फोर्सेस की तैनाती की वजह से उनके ये अटैम्प्ट जो है वो नाकाम होते रहे। और आखिर 28 तारीख को ये आईडी पकड़ी गई, जिसमें बहुत बड़ा मकदार में को 50 किलो के करीब जो है आईडी लगी हुई थी, जो पुलवामा की तरह बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकती थी। उसमें जो शामिल आतंकी जो फौजी भाई, जिसको इदरिस भी कहते हैं, अब्दुल रहमान भाई भी कहते हैं, वो फ़ौजी जो इस आईडी को बनाने में और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ शामिल था, इस आईडी को ले जा कर के फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, जिससे पहले इसको नाकाम कर दिया गया, वो भी पहले एक ऑपरेशन में मारा जा चुका है। तो मैं समझता हूं कि इसके साथ जो टीम सिक्योरिटी हमारी जो काम कर रही है ग्राउंड के ऊपर, उनको हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्स के साथ मिल कर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छी हैंडलिंग चल रही है, कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट नहीं हुआ है। मगर इसके साथ ही मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी भी जो पाकिस्तान की कोशिशें इन्फिल्ट्रेशन के लिए जारी हैं, उसके लिए हमारी बॉर्डर की ग्रिड को और सतर्क रहना होगा। आईडीज़ के बारे में अभी भी रिपोर्ट्स हैं कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी, जिनको पाकिस्तान की एजेंसियाँ डायरेक्टली वहाँ से चलाती हैं, वो अभी भी आईडीज़ बनाने में और उनको इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। हम लोग सब जगह पे अपनी फोर्सेस को, अपने यूनिट्स को अलर्ट करके चल रहे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी ऐसी किसी नापाक हरकत को नाकाम किया जाए। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है।
अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क